हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है, जो कि हमारा यूनिट चल रहा था मेटल्स एंड एलॉय मेटल्स, जिसके अंदर हम एलॉयज़ के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर तक के हमने कर लिया था मेथड्स ऑफ मेकिंग एलॉय या प्रिपेयरिंग एलॉय, एलॉय किस तरह बन रहा था, कौन कौन से मेथड्स थे हमने देख लिए थे। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो अब ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है। टॉपिक कुछ नहीं है, मतलब कि आपको अलग अलग तरह के एलॉयज़ दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, और जिसके बारे में आपको पढ़ना है क्या, उसका कॉम्पोजिशन, उसका प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट कंपोनेंट से, फर्स्ट एलॉय से, जो कि क्या है, अल्निको। अल्निको, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो एल्निको का कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, एल्निको क्या है, एक एलॉय स्टील है। क्या है? इट इज एन एलॉय स्टील, या स्टील, जो स्टील का एलॉय है ये, ठीक है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन अगर आप देखें, है ना, कॉम्पोजिशन कैसे बना है ये, तो कॉम्पोजिशन इसका है, एल्युमिनियम इसमें 12% है, यानी कि Al ही सीधा लिखते हैं हम। एल्युमिनियम है 12%, निकल है 20%, फिर आपको अदर एक कंपोनेंट क्या है, कोबाल्ट 6%, कोबाल्ट है 6%, ठीक है। ये इसका कॉम्पोजिशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसका जो मेन प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी इसकी है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो एक इसकी यही प्रॉपर्टी है कि हाईली मैग्नेटिक होता है ये, बस हाईली, या आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इसका यूज़ भी बस इसी की तरह है, ठीक है ना। तो इसका जो है यूज़ जो कहिए या एप्लीकेशन, तो वो यही है, पावरफुल मैग्नेट्स को बनाने में काम आता है, ठीक है। मेकिंग पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स, यूज्ड फॉर मेकिंग पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में इसलिए काम आता है क्योंकि इतना ज़्यादा हाईली मैग्नेटिक होता है, या फिर आप ये कहिए कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्ट्रांग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया अल्निको के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं ड्यूरालिमिन, ठीक है। ड्यूरालिमिन क्या होता है? तो ड्यूरालिमिन जो है वो आपको एल्युमिनियम का एलॉय है, जो कि आप जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है बहुत लाइट वेट है, ठीक है। तो लाइट वेट होने की वजह से ये जो है आप एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, एरोप्लेन का जो बॉडी आप देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर की जो बॉडी होती है वो एल्युमिनियम की होती है। तो खाली एल्युमिनियम नहीं, वहाँ पे एलॉय यूज़ होता है, जो एलॉय एल्युमिनियम का ही होता है, जिसके अंदर और भी कंपोनेंट्स मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो उस जो एलॉय का नाम है वो है ड्यूरालिमिन। क्या है? ड्यूरालिमिन, ठीक है। ये होता है, इसमें कंपोजिशन आप अगर देखें इसका, तो इसका कंपोजिशन, ये पहले तो आप ये लिखिए कि ये जो है एल्युमिनियम एलॉय है, ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय है। और ये जो है लाइट वेट एलॉय भी कह सकते हैं आप इसको,
लाइट वेट अलॉय, ठीक है ना। लाइट वेट होने की वजह से ही तो इसका यूज़ होता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ठीक है। इसका यूज़ भी मैं वही लिखवाऊंगी, ठीक है। तो ड्यूराल्यूमिन जो है इसके अंदर इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो होता है एल्युमिनियम 95%, एल्युमिनियम 95%, ठीक है। बाकी क्या क्या होता है, कॉपर है, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है। कॉपर है, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है। तो कॉपर आपको कितना है, 6% है, मैंगनीज जो है वो 0.5% है और मैग्नीशियम जो है वो है आपको ये भी 0.5%, ठीक है। ये हो गया एल्युमिनियम 95%, कॉपर 6% और मैंगनीज और मैग्नीशियम 0.5%, ठीक है। अब इसकी आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ लाइट टफ, लाइट है, टफ है, ठीक है, डक्टाइल है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप ये देखिए ना कि इसका जो कॉम्पोजिशन है एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा है ना। तो एल्युमिनियम की जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो लाइट, टफ, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और सबसे बड़ी बात कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया, बात खत्म हो गई यहाँ पे। और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसका बढ़ाया जा सकता है, इसका हीट ट्रीटमेंट वगैरह भी होता है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट जो होता है वो किसी, देखिए स्टील का करवाया जाता है, हीट ट्रीटमेंट स्टील का होता है। उसमें क्या होता है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर आप ये कहिए कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। इम्प्रूव करना चाहते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग होती है उसके अंदर, लेकिन विदाउट ऑल्टरिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। केमिकल कॉम्पोजिशन पे कोई अल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो होता है हीट ट्रीटमेंट। लेकिन उसका हम बाकी जो प्रॉपर्टी है जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो हम उसका इम्प्रूव करते हैं, तो वो होता है हीट ट्रीटमेंट। तो इसका हीट ट्रीटमेंट भी होता है अगर मान लीजिए टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाना है तो, रेस करवाना है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं यूज़ पे। तो यूज़ भी इसका क्या, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये यूज़ है हमारा किसमें, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो रहा है, ये एक एक्लैड के फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्लैड, ACLAD, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। फिर है आपको ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव पार्ट्स बनाने में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल एंड लोकोमोटिव पार्ट्स, ठीक है, लोकोमोटिव पार्ट्स। फिर आप एक और यूज़ लिख सकते हैं, वो मैं बोल देती हूँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है बनाने में, ठीक है। सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल पर्पस, ठीक है ना, तो उसमें जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं।
तो ये हो गया एल्निको एंड ड्यूरेलिमिन का, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एलॉय पे। अब करते हैं नेक्स्ट एलॉय जिसका नाम है डच मेटल। ठीक है, डच मेटल, डच मेटल। देखिए ये होता है कॉपर एलॉय। ठीक है, क्या होता है? कॉपर एलॉय होता है ये, कॉपर एलॉय। देखिए कॉपर के एलॉय में भी होता क्या है? ब्रास। ब्रास भी कॉपर का एलॉय है। तो ब्रास जो रहता है, ब्रास के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर की एक फॉर्म ब्रास का ये भी होता है। इसको लो ब्रास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो ब्रास। ठीक है, ब्रास क्या है? कॉपर का एलॉय है। ठीक है, इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं इसको कॉपर का एलॉय। कॉपर का एलॉय पहले ब्रास है, ब्रास के फॉर्म में, ब्रास के कुछ फॉर्म्स हैं, उसके अंदर जो एक फॉर्म है वो है डच मेटल। ठीक है, अब ये जो है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका कॉम्पोजिशन है कॉपर 80% और जिंक है 20%। ठीक है, कॉपर 80%, जिंक है 20%। ये हो गया इसका कॉम्पोजिशन। आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज इसके देखिए ये है ना, लुक के लिए है। डच मेटल है, ये क्या होता है कि भाई ये कलर इसका बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ गोल्डन कलर। ठीक है ना, इट हैज़ गोल्डन कलर। कुछ ऐसे आर्टिकल्स बनाने में यूज़ होता है ना, जैसे एकदम दिखाई देता है गोल्डन टाइप का। जैसे कि चीप ज्वेलरी जो बनती है, ज्वेलरी जो जैसे सब सोने की या चांदी की ज्वेलरीज नहीं बनती हैं, कुछ ऐसी भी होती है जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। तो चीप मेटल्स, चीप ज्वेलरी बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है। आप समझ रहे होंगे कि अभी किस तरह का गोल्डन कलर दिखाई देता है। इस तरह के गोल्डन कलर्स के और भी कुछ, आप जैसे कोई चीज़ है, बैटरी का कैप जो रहता है वो गोल्डन टाइप का कलर का रहता है ना जैसे, तो वो बनाने के लिए भी ये डच मेटल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या हम लिख सकते हैं? इट इज़ सुइटेबल फॉर ऑल ड्राइंग्स एंड फॉर्मिंग ऑपरेशंस। ठीक है, कुछ और भी इस तरह के ऑपरेशंस, यानी कि ड्राइंग वगैरह जैसे कुछ बनाना है, ठीक है, वहाँ पर भी ये बहुत काम आता है। तो यूज़ आप देख लीजिए इसका क्या है। यूज्ड फॉर मेकिंग चीप ज्वेलरीज। ठीक है, चीप ज्वेलरी, बैटरी कैप्स। आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे होंगे कुछ ऐसे गोल्डन टाइप के, कुछ ऐसे मेटल्स के, तो वो डच मेटल होता है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाने में क्या हो रहा है? काम आ रहा है इसका। ठीक है, तो गोल्डन टाइप का कलर रहता है। अब इसी तरह से एक और आता है हमारा एलॉय, वो है नेक्स्ट ये निकल सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर भी कहते हैं उसको, निकल सिल्वर भी। क्या है नेक्स्ट? जर्मन सिल्वर या फिर निकल सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर या इसको आप कह सकते हैं निकल सिल्वर। ये इस तरह का सिल्वर है, सिल्वर होता नहीं है लेकिन सिल्वर का दिखावा ये करता है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह ये है, इससे कुछ सिमिलैरिटी आपको इसमें दिखाई देगी कि ये भी क्या है, चीप ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो गोल्डन कलर दिखाई देता है। इसका सिल्वर है, ये सिल्वर है।
ठीक है ना, इसलिए जर्मन सिल्वर है ये। और निकल सिल्वर बोला जाता है क्योंकि इसका जो है निकल का इसमें कॉम्पोजिशन रहता है। तो पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। ये है आपको वाइट एलॉय, इसको वाइट एलॉय कहते हैं। वाइट एलॉय है जिसके अंदर वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। वेरिएबल कॉम्पोजिशन क्यों होता है? चेंज होता रहता है इसका कॉम्पोजिशन, फिक्स नहीं है इसका। तो जैसे इसका जो कॉम्पोजिशन हम देखेंगे वो रेंजेस में देखेंगे। कॉम्पोजिशन जो देखेंगे हम उसकी रेंज है, जैसे कि इसमें है कॉपर 25 to 50% कॉपर है, ठीक। नेक्स्ट हमारा और क्या है इसके अंदर, जिंक है 24% 24 to 35% जिंक है, ठीक। और क्या है इसमें, निकल जो है वो कभी 10% रखाता है, कभी 5% रखाता है, ठीक है। तो वो निकल है। तो इस तरह से ये वेरिएबल हो रहा है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? चेंज होता रह रहा है इसका कंपोजिशन। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, जर्मन सिल्वर की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ जर्मन सिल्वर की ये है कि ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका, और मेन जो आ जाइए तो ये है हाई रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। यूज है, अब देखिए हाई रेजिस्टेंस है कोरोजन का, हाई रेजिस्टेंट है, ये ऐसा मटेरियल है जो कि ऐसा एलॉय है जो कि रेजिस्टेंट टू कोरोजन है। तो इसका अगर यूज़ अगर देखें तो रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में यूज़ होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस कॉइल, ठीक है। एंड फॉर इमिटेटिंग सिल्वर, इमिटेटिंग सिल्वर। इमिटेटिंग मीन्स क्या होता है? इमिटेटिंग मीन्स नकल करता है ये सिल्वर का, ठीक है। ये एकदम ऐसे ही मॉडल सिल्वर ही के जैसा मॉडल दूसरा, जैसे मान लीजिए एक मॉडल है सिल्वर का, उसी के जैसे अगर आपको दूसरा सिल्वर जैसा दिखने वाला एक और मॉडल बनाना है तो क्या यूज़ करेंगे हम? ये वाला जर्मन सिल्वर यूज़ कर लेंगे। हमें सिल्वर का नहीं बनाना, हमें उसका बनाना है, लेकिन दिखेगा एकदम वैसे ही, ठीक है। तो वो ये वाला सिल्वर यूज़ करके बनाएंगे हम, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड सम आर्ट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज़ यूज्ड in making utensils and some arts। कुछ आर्ट्स भी कर सकते हैं आप इससे, ठीक है, जो सिल्वर जैसा लुक देगा। तो यूटेंसिल्स भी बनाने में, और उसमें क्या है कि कुछ आप डिज़ाइन वगैरह भी दे सकते हैं। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम आर्ट कुछ देते हैं, डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो वो इस मेटल का आप यूज़ कर सकते हैं। वो सिल्वर नहीं होगा लेकिन जर्मन सिल्वर होगा, ठीक है। दिखेगा सिल्वर जैसा, होगा नहीं सिल्वर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डच मेटल, ये हो गया आपका सिल्वर, यानी कि जर्मन सिल्वर, या आप इसको निकल सिल्वर कहते हैं। इसकी होती है वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा क्या, गन मेटल, ठीक है। तो गन मेटल क्या होता है? गन मेटल एक मेन ब्रॉन्ज है, ठीक है। गन मेटल ऐसा एलॉय है, इसको आप ब्रॉन्ज यानी कि मेन ब्रॉन्ज कहेंगे। मेन ब्रॉन्ज क्यों कह रहे हैं? देखिए ब्रॉन्ज क्या है,
पीतल जानते हैं ना, तो ब्रॉन्ज क्या है कि ये कॉपर का एलॉय है, ठीक है, कॉपर एलॉय है। और कॉपर एलॉय जो है जिसमें कि बहुत हेवी अमाउंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में कंपोजिशन ज़्यादा रहता है कॉपर का, तो वो ब्रॉन्ज है। तो ब्रॉन्ज में जो है मेन ब्रॉन्ज जो आता है वो गन मेटल आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। ब्रॉन्ज का जो मेन मेटल नहीं, मेन जो ब्रॉन्ज है 2-3 तरह का ब्रॉन्ज है। अब उसमें क्या है कि एक जो ब्रॉन्ज, ये मेन ब्रॉन्ज कहलाता है, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन देख लेते हैं क्या है कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन अगर आप देखें तो इसमें आपको कॉपर जो है 85%, कॉपर 85%, ठीक है। उसके बाद आपको जिंक है 4%, ठीक है, जिंक है 4%। फिर अदर और क्या क्या है, टिन है और लेड है। टिन आपको 8% एंड लेड जो है वो कितना है, वो है 3%। ये इसका हो गया कंपोजिशन, किसका, गन मेटल का। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये जो है हार्ड है, टफ है, क्या लिख सकते हैं, हार्ड है, टफ है, और क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट, स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट, स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन। देखिए एक्सप्लोड, ये जो एक्सप्लोजन होता है ना, एक्सप्लोजन को रोकने में ये बहुत अच्छा ये एलॉय है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट द एक्सप्लोजन, फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन आप कह सकते हैं, एक्सप्लोजन नहीं, फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन। आप एक्सप्लोजन समझ रहे हैं ना, एकदम एक्सप्लोड कर जाना, विस्फोटक, ठीक है ना, विस्फोट करना। तो वो जो वहाँ पे जो फोर्स है, उसके एक्सप्लोजन के फोर्स को ये एकदम अच्छी तरह से स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। स्ट्रांगली क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं यूजेस पे। यूजेस क्या है इसके, इसके यूजेस है, ये यूज़ होता है फाउंड्री वर्क में, यूज्ड इन फाउंड्री वर्क। फिर आपको हाइड्रोलिक फिटिंग्स में, हाइड्रोलिक फिटिंग्स, लोड बियरिंग, ठीक है, हैवी लोड बियरिंग्स, हैवी लोड बियरिंग्स। फिर और क्या है, पार्ट्स ऑफ हाई प्रेशर स्टीम प्लांट, पार्ट्स ऑफ हाई प्रेशर स्टीम प्लांट्स, ये सब में यूज़ होता है, एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गए इसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मेटल पे, नेक्स्ट एलॉय पे, मोनल मेटल। मोनल मेटल क्या होता है, मोनल मेटल हमारा निकल, मोनल मेटल, देखिए मोनल मेटल क्या है, ये हमारा कॉपर निकल एलॉय आप कह सकते हैं, कॉपर निकल एलॉय, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, कॉपर निकल, ठीक है, कॉपर निकल एलॉय है ये। और ये जो है इसका जो कंपोजिशन है वो कैसा है वो देख लेते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन है, निकल है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है,
इसको आप नॉन फेरस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है नॉन फेरस है, इसमें जो है आयरन होता है पर मेन कंपोनेंट में नहीं आता है, नॉन फेरस एलॉय, ठीक। क्या क्या है, कॉपर, निकल, आयरन, फिर आपको और क्या है, कॉपर है, निकल है, आयरन है, मैंगनीज है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ, प्लस अगर आप कहें स्मॉल अमाउंट ऑफ, प्लस नहीं कहिए, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, सल्फर एंड कार्बन इसके कंपोजिशन के अंदर है। तो कॉपर देखिए क्या है, 66 से 67%, निकल, निकल, अच्छा निकल ही है 66 से 67%, ठीक है। ये निकल हो गया हमारा, ये हो गया कॉपर, और कॉपर है हमारा कितना, 28 से 30%, 28 से 30%। आयरन जो है हमारा बहुत कम रहता है, ठीक है, 1 to 2%, और मैंगनीज जो है वो है 0.9 से 1%, 0.9 to 1%, और बाकी जो है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और कार्बन भी रहता है कुछ परसेंटेज में, ठीक है। अब आ जाती है बात किसकी, प्रॉपर्टीज़ की। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो मोनल मेटल होता है वो कॉपर निकल एलॉय है जो नॉन फेरस है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ब्राइट है और स्ट्रॉन्ग है, टफ है, ब्राइट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मच कोरोजन रेजिस्टेंट भी इसको कह सकते हैं आप, कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट भी है, हाई कोरोजन, हाई लिख लीजिएगा, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट। फिर आपको क्या है, ये देखिए ये जो कोरोजन रजिस्ट करता है, ये जो कोरोजन रजिस्ट करेगा ये आपको जैसे इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर या सी वाटर या अदर बेसिस या एल्कलीज, ठीक है ना, बेस या एल्कली एक ही बात है, ठीक है, एसिड्स, ये सब से क्या होगा कि वहाँ से भी कोरोड होने से बचाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, और ये इट इज़ ईजिली बी क्लीन्ड एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, easily be cleaned and attractive in appearance, ठीक है, appearance में बहुत क्या है, अट्रैक्टिव है। ये सब हो गई प्रॉपर्टीज। अब जो है यूज में आते हैं, इनकी और भी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए और प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये हॉट रोल्ड, यानी कि इसको जो है जब ये गर्म रहेगा तो इससे रोल किया जा सकता है, फिर ये इसको जो है ठंडा करके भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी आपको क्या है, इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो भी क्या है, मेंटेन रहती है, ठीक है ना, और ज़्यादा टेम्परेचर पे मेंटेन रहती है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसकी। अब इसके यूजेस में आ जाते हैं, ठीक है, वो सब आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मेंटेन करता है हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पर भी, ठीक है, ये हो गया। और वो जो मैंने बताया कि वो जो रोल किया जा सकता है, ये सब रिलेटेड टू अब अनीलिंग, अनीलिंग एक क्या है, मेथड है, ठीक है ना, वो आपको इसमें तो नहीं पढ़ना है, वो जो है आपका हीट ट्रीटमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना, तो वो सब प्रोसेस आपको पढ़ना नहीं है, तो इसलिए उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाया पॉइंट। तो यूज़ जो है इसका क्या है, केमिकल बनाने में यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल, देखिए तो ये केमिकल, टेक्सटाइल, डाई, पेट्रोलियम, ठीक है, मेकिंग
केमिकल, पेट्रोलियम, डाई, ठीक है। फिर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी, ठीक है ना, टेक्सटाइल में भी, और है ये बनाने में और क्या, टरबाइन ब्लेड्स, टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है, ये हो गया। फिर है आपको ऑटोमोबाइल्स में, अगर आप देखें तो शिप्स में ऑटोमोबाइल्स इंजन पार्ट्स जो होता है ना ऑटोमोबाइल का, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ऑटोमोबाइल के इंजन पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। और फिर आपको जो भी शिप्स में फिटिंग्स वगैरह की जाती है वहाँ पे यूज़ होता है, फिटिंग्स फॉर शिप्स, ऑटोमोबाइल्स इंजन पार्ट्स, ठीक है। फिर फिल्टर पंप्स, फिल्टर पंप्स होते हैं, इम्पेलर्स होते हैं जो रोटेटिंग वाला जो पार्ट होता है जो रोटेट करता रहता है कंटिन्यू, वो सब, जैसे टरबाइन ब्लेड है ना वो भी तो रोटेट करता है। तो इम्पेलर्स जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट अंदर में होता है, इनसाइड। तो ये सब शिप्स में या और भी कहीं पे यूज़ होता है, मोटर्स वगैरह जो भी कहीं पे भी यूज़ होता है वहाँ के लिए, ठीक है। तो ये सारा हो गया मोनल मेटल के बारे में और गन मेटल के बारे में, ठीक है। अब हमारा 2 मेटल और बचा है, वुड्स मेटल एंड बैबिट मेटल, तो इसको आप नोट कर लीजिए, वो भी हम कर लेते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एलॉय जो है हमारा, वो है वुड्स मेटल, ठीक है। वुड्स एंड बैबिट मेटल बचा हुआ है, तो वुड्स देख लेते हैं पहले क्या है। वुड्स मेटल, ठीक है। तो ये जो वुड्स मेटल है, वुड्स मेटल हमारा, इसको आप लो मेल्टिंग एलॉय भी बोल सकते हैं, लो मेल्टिंग एलॉय है ये, ठीक है, लो मेल्टिंग एलॉय। तो इसकी प्रॉपर्टी इसी नाम के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आप इसका पहले कॉम्पोजिशन देख लें, कॉम्पोजिशन इसका क्या है, उसके बाद हम प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि वही है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लिख देंगे। तो कॉम्पोजिशन जो है वो है को 5%, 5 नहीं 50%, ये क्या है, बिस्मुथ, बिस्मथ है, ठीक है। और ये 50% है, लेड है 25.5, ठीक है। उसके बाद आपको टिन है 12.5 और कैडमियम है, टिन है 12.5 और कैडमियम है कितना, 12.5, ठीक है, दोनों है 12.5। तो ये जो है इन सब मेटल्स को मिला के बनता है, ठीक है ना, ये हो गया। और आप प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, तो जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है लो मेल्टिंग पॉइंट, और कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 68। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी कि ये हाईली फ्यूजिबल है, जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा, फ्यूजिबल होगा, हाईली फ्यूजिबल। क्यों हाईली फ्यूजिबल क्यों है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 68 डिग्री, लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 68 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये हो गया। तो यूज़ इसका देखिए, यूज़ है इसका यानी यूजेस या एप्लीकेशन ये है कि फायर अलार्म्स बनाने में यूज्ड फॉर मेकिंग फायर alarms and automatic sprinklers, automatic
स्प्रिंकलर्स, ठीक है। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं? वाटर स्प्रे, ठीक है ना, यानी कि ऐसी चीज जो वाटर को स्प्रे कर रही हो, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आपको किसमें, जैसे कि वो बर्तन सब में होता है ना, क्या उसका जो सेफ्टी प्लग, ठीक है ना, कुकर का, यूज्ड फॉर मेकिंग सेफ्टी प्लग्स ऑफ कुकर, ठीक है, कुकर, मिल्क पॉट, मिल्क पॉट्स एटसेट्रा, ये हो गया। फिर आपको और एक यूज लिख सकते हैं डेंटल वर्क में, ठीक है ना, कास्टिंग जो होती है डेंटल वर्क में वहाँ यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन कास्टिंग, यूज्ड फॉर कास्टिंग इन डेंटल वर्क, ठीक है। ये सब इसका यूज़ हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया वुड्स मेटल का, ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं बैबिट मेटल। तो सिंपल सी चीज़ है, सबका कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका यूज़ आपको करना है, ठीक है ना। ये पता है फायर अलार्म्स में यूज़ होता है, ठीक है, बनाने के लिए। और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स बता दिया, जो ऐसी चीज़ जो वाटर का स्प्रे होता है ना, बुझाने आग वाग बुझाने या कहीं आग बुझाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे है ना, तो उसके अंदर अगर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर होगा तो वो ऑटोमेटिक है, ठीक है ना, अपने आप पानी को जो है वो क्या कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है पूरे में, ठीक है, फैला रहा है। नेक्स्ट है बैबिट मेटल, बैबिट मेटल, ठीक है, बैबिट मेटल। बैबिट मेटल में ये क्या है, ये मेटल कैसा मेटल है, ये आपको इम्पॉर्टेंट बियरिंग एलॉय, ये एक कैसा एलॉय है, इम्पॉर्टेंट बियरिंग एलॉय है। बियरिंग मीन्स क्या होता है, सहन करने वाला, बेयर करने वाला, बेयरिंग्स वगैरह जो बनती है उसमें, ठीक है ना, तो उसी में इसका यूज़ है बियरिंग्स बनाने में, ठीक है। तो ये जो है आपको देखिए, बेयरिंग एलॉय क्या होता है, जो कि ब्रॉन्ज का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है, ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज का मॉडिफाइड वर्जन होता है, और वो किस लिए बनाया, वो बियरिंग प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज को ही मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। बियरिंग एलॉय क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये क्या है, मॉडिफाइड, इसका आप लिख सकते हैं कि क्या होते हैं, बियरिंग एलॉयज क्या होते हैं, मॉडिफाइड ब्रॉन्जेस टू प्रोवाइड बियरिंग्स, समझ आ गई बात, बियरिंग्स प्रोवाइड करते हैं ये एलॉय, ठीक है, और वो क्या होते हैं, ब्रॉन्ज को ही मॉडिफाई किया जाता है। अब आ जाइए इसके कॉम्पोजिशन पे, तो इसका कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है, क्या क्या है इसके अंदर, टिन है, कितना है टिन, 50 to 90%, बहुत वेरिएबल है इसका, चेंज होता रहता है, इसलिए रेंज दिया हुआ है। कॉपर 2 to 6%, कॉपर 2 to 6%। फिर है आपको एंटीमनी है 7 to 10%, 7 to 10%, ठीक है। लेड है 5 to 30%, लेड है 5 to 30%। क्या क्या हो गया, लेड हो गया, एंटीमनी हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ठीक है, सारा हो गया है ये। और ये वेरिएबल है, आप देख सकते हैं, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, कहने का मीन से कभी उतना ले लिया जाता है, लेकिन रेंज इतना है, इससे कम ना लिया जाता है ना इससे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टी इसकी वही है
बियरिंग एलॉय है तो क्या होगा, देखिए ये क्या है, एक सिल्वर वाइट मेटल है, ये क्या है, ये सिल्वरी वाइट मेटल इसको आप कह सकते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल है ये, या प्रॉपर्टीज में ही ऐड कर सकते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल, ठीक है, सिल्वरी वाइट मेटल है। इट डज नॉट टार्निश, मतलब ऑक्सीडाइज्ड, इट डज नॉट टार्निश इजीली, ठीक है, टार्निश नहीं होती इजीली, कैन बी इजीली पॉलिश्ड। एक ये हो गया, एक ये होगा कि इट कैन बी इजीली पॉलिश्ड। अब वही ये वाला जो पॉइंट है मैंने वहाँ लिख दिया है सिल्वरी वाइट मेटल, आप यहाँ पे भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि वो हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस कैसा है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यूज़ में क्या है, यूज़ आपका यही है, इंजन बेयरिंग्स में यूज़ होता है, ठीक है, यूज्ड फॉर इंजन बेयरिंग्स। तो यूज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूज़ अलग से, यूजेस, यूज्ड फॉर मेकिंग इंजन बेयरिंग्स, इंजन बेयरिंग्स, ठीक है, इंजन बेयरिंग्स में मतलब कि बनाने में यूज़ किया जाता है। ये हो गई बात बैबिट मेटल की, वुड्स मेटल भी हो गया, बैबिट मेटल भी हो गया। देखिए हम एक बार और सिलेबस के अंदर देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस में मैं पहले एलॉय ही चेक कर लेती हूँ, हम एलॉय कर रहे हैं तो देखिए हमने डेफिनेशन ऑफ एलॉय कर लिया था, पर्पस कर लिया था कि एलॉय क्यों बनता है, ठीक है, क्यों बनाया जाता है, प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉयज भी कर लिया था, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है, और एग्जाम्पल्स आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल्स हमारा क्या जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने सारे एलॉयज़ के बारे में कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस कर लिया। तो इसके अंदर आपको अल्निको है, ड्यूराल्यूमिन है, डच मेटल, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, ठीक है, या उसको निकल सिल्वर जो हमने कर लिया, मोनल मेटल, वुड्स मेटल एंड बैबिट मेटल, ऑल क्लियर्ड, ठीक है। तो सारा हमारा क्लियर हो गया है इसी, और अब मेटल को भी मैं देख लेती हूँ, मेटल्स वाला सेक्शन भी देख लेती हूँ। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स कर लिया था हमने, मेटलर्जी का डेफिनेशन से लेके मैंने पूरा बता दिया था कि मिनरल और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे मेटलर्जी से वो मैंने बता दिया था, गैंग, फ्लक्स, स्लैग, ठीक है, और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली थी हमने, प्रोसेसिंग ऑफ ओर की प्रोसेसिंग भी हमने कर ली थी, जो कि हमने स्टेजेस ऑफ मेटलर्जी देख लिए थे, स्टेप्स देख लिए थे सारे मेटलर्जी के, एक एक मैंने मेथड बताया था कंसंट्रेशन का भी, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर आ जाता है सारा कंसंट्रेशन, रिफाइनिंग वगैरह। रिफाइनिंग में देखिए क्या लास्ट में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग था, जो कि मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बता चुकी हूँ, ठीक है। तो फिर उसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन, जो इतने सारे मेटल्स दिए हुए थे, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स दिए हुए थे, उन सब का हमने क्या कर लिया था, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस भी कर लिया था। तो इस तरह से हम सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं और ये हमारा यूनिट यहीं एंड होता है, ठीक है। तो हमने यूनिट 3 फिनिश कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना यूनिट नंबर 4 यानी कि नॉन मेटेलिक मटेरियल्स जो कि प्लास्टिक्स है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।